हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी एक तारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। तो अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 17 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हों या अभ्यास कार्य के हों। पूरे चैप्टर की व्याख्या के साथ में हमने सभी क्वेश्चन आंसर देखे हैं। पर्टिकुलर एक ही वीडियो में आपको प्रत्येक आपका जो भी डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, वो मिल जाने वाला है। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 18 परिमाप और क्षेत्रफल। तो चलिए समझते हैं। अनमोल के पिताजी ने अपने नए मकान के सामने वाली खाली जगह में एक सुंदर बगीचा बनाने की सोची। उन्होंने बगीचे को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न आकार, आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार की आकृति जो क्यारियां हैं वो बनाई। अनमोल खेल खेल में सभी प्रकार की क्यारियों के किनारे किनारे चलते हुए वहां लगे हुए सुंदर फूलों के पौधों को देख रहा था। तभी उसके पिताजी की नजर अनमोल पर पड़ी। पिताजी ने खेल खेल में ही अनमोल को समतल ज्यामितीय आकृति के परिमाप की अवधारणा समझाने की सोची। पिताजी ने अनमोल को समझाया कि किसी भी समतलीय बंद आकृति के चारों और किनारे किनारे एक चक्कर लगाने से तय की गई दूरी उस आकृति का क्या कहलाता है? परिमाप। परिमाप ज्ञात करने के लिए किसी भी समतलीय बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग करते हैं। अनमोल ने पिताजी से पूछा, इस वृत्ताकार क्यारी की तो कोई भुजा ही नहीं है, तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? पिताजी बोलते हैं, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम एक रस्सी लेकर के इसके चारों ओर पूरा एक चक्कर घुमाएंगे, फिर रस्सी को सीधा करके उसे फीते की सहायता से माप लेंगे। रस्सी का माप ही इसका परिमाप होगा। वृत्ताकार आकृतियों के परिमाप को परिधि भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो देखिए आपको क्यारियां दिख रही हैं। अब परिधि ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि 2πr होता है तो r त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा वृत्त की परिधि ज्ञात करना। आप कुछ कक्षाओं में सीखेंगे, यहाँ पर नोट दे रखा है, बट मैं आपको बता दूं, अगर परिधि ज्ञात करनी है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2πr, जिसमें 22/7 इसका मान होता है और r आपकी दे रखी होती है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो परिधि है वो निकल जाती है, यानी परिमाप निकल जाता है वृत्त का। ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनमोल की 2 सहेलियां उसके घर आती हैं, क्योंकि उन्हें रुमाल पर गोटा लगाना था। तो देखिए ये तो बड़े विचित्र रुमाल हैं, इन पर किस लंबाई के गोटे लगाएंगे? पिताजी, हम इन दोनों रुमालों में लगने वाले गोटे की लंबाई का पता कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक धागा लेकर के रुमाल के किनारे की लंबाई मापेंगे, इसके बाद धागे को स्केल से मापेंगे, इससे तुम्हें पता चल जाएगा। ये जो लंबाई मापेंगे उससे हम परिमाप कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आयताकार फॉर्म है, इसी तरह से यहाँ पर ये हो गया, तो ये परिमाप हो जाएगा। अब आप रुमाल को धागे और स्केल से मापेंगे, बताएंगे कि कितना कितना गोटा लगेगा। तो पहले रुमाल में लगने वाले गोटे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 13.6। दूसरे रुमाल में लगने वाले गोटे की लंबाई 16 सेंटीमीटर। दोनों रुमालों में कुल कितना गोटा लगेगा? टोटल मिल के 29.6। ठीक है, तो इस तरह से गोटा लगा दिया। अब बात करेंगे यहाँ पर उदाहरण 1 की। साधारण द्विआयामी आकृतियों के परिमाप की गणना करना। तो आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। आकृति का परिमाप बराबर सभी भुजाओं के मापों का योग होता है। तो यहाँ पर जो भी भुजाएं हैं उनको योग कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा परिमाप इस आकृति का। अब विशिष्ट आकृतियों का परिमाप हम कैसे निकालेंगे? तो आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पर 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होंगी। तो यहाँ पर टोटल भुजाओं का जो मान है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप हो गया। अब आकृति का परिमाप निकालना है हमें। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर 2 गुना 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, यानी 2 गुना 8 16 सेंटीमीटर। दूसरी विधि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और सभी भुजाओं की योग भी आप कर सकते हैं। दोनों ही विधियाँ आपके लिए सही हैं। वर्ग का परिमाप 4 होती हैं भुजाएं, तो 4 गुना भुजा हो जाएगा, या फिर आप भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा भी कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप समान होती है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। अनमोल से पिताजी ने पूछा, क्या अब तुम अपने आसपास की ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप को ज्ञात कर सकते हो? तो अनमोल बोलता है, हाँ, अपने घर की खिड़की व दरवाजे लगाने के लिए चौखट, अपने खेत की चारों तरफ की तारबंदी, मेरे विद्यालय की 4 दीवारी आदि का परिमाप ज्ञात कर सकता हूँ। तो अब आपको क्या करना है? अपने परिवेश में उपलब्ध सभी ज्यामितीय आकारों के परिमाप की पहचान करनी है, उनका मान निकालना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको डिस्कस करना है। अगले दिन अनमोल के पिताजी क्यारियों में लगाने के लिए दूब लेकर गए, घास लगाने के लिए। ठीक है, अनमोल ने उत्सुकता से पूछा कि पिताजी इस दूब को कहाँ लगाएंगे? तो पिताजी बोलते हैं क्यारियों की बची हुई खाली जगह में।
तो अनमोल बोलता है, पिताजी आपने क्यारियों के किनारों पर लगे पौधों की पंक्ति की लंबाई को तो परिमाप कहा, लेकिन दूब घास लगने के बाद इसके द्वारा ढकी गई जगह जो है वो क्या कहलाएगी? तो पिताजी बोलते, जो वस्तु समतल पर जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु की आकृति का क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो कुछ दिन बाद अनमोल के पिताजी फर्श के लिए 1 × 1 = 1 वर्गाकार इकाई टाइल लेकर आए। अनमोल ने फिर मिस्त्री को फर्श पर टाइल लगाते देखा तो उनको गिनने लगा। शाम को कार्य पूरा होने के बाद अनमोल ने अपने पिताजी को बताया कि इस आंगन में कुल 120 टाइल लगी हैं। पिताजी ने कहा, हाँ, आंगन में 120 टाइल लगी हैं, अतः क्षेत्रफल जो है 120 वर्ग इकाई है। किसी दी गई वस्तु या आकृति को मापक इकाई के रूप में उपयोग करके साधारण ज्यामितीय आकृति, आयत, वर्ग की अनुमानित क्षेत्रफल हम पता कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दी गई टेबल मेज की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल कितनी पुस्तकों की सहायता से पूरा ढका जा सकता है? तो देखिए 12 पुस्तकें, क्योंकि टेबल की ऊपरी सतह पर 3 पंक्तियां 4 स्तंभों में पुस्तक रखी गई हैं। टेबल का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 × 3 यानी 12 पुस्तकें यहाँ पर ढक देंगी इस टेबल को। लंबाई तथा क्षेत्रफल सदैव संरक्षित रहते हैं। कक्षा में एक बच्चा एक धागा लेकर के आया जो 35 सेंटीमीटर लंबा था। खेल खेल में वह धागा टूट गया। जब बच्चे ने दोनों टुकड़ों को अलग अलग मापा और दोनों मापों का योग किया तो वह भी 35 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इस बारे में जब उसने अपने शिक्षक से पूछा तो उन्होंने बताया कि लंबाई सदैव संरक्षित रहती है। एक सीधी रेखा को मोड़ने या घुमाने से उसकी लंबाई नहीं बदलती, चाहे आप कितना भी घुमा लो। साथ ही शिक्षक ने बताया कि क्षेत्रफल भी सदैव संरक्षित रहता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी समझाया। शिक्षक ने कागज लिया, उसे चौड़ाई के अनुदेश बीच में से मोड़ दिया, फिर पुनः लंबाई के अनुदेश बीच में से मोड़ दिया। इस प्रकार उन्हें कागज के 4 भाग प्राप्त हुए। कागज का क्षेत्रफल उन चारों भागों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। उदाहरण जैसे दिया ने एक धागे से 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाया, इसी धागे को पुनर्व्यवस्थित करके 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत बना दिया। तो बताइए आयत की चौड़ाई कितनी होगी? तो आयत की चौड़ाई यहाँ पर निकल जाएगी। देखिए कैसे निकलेगी, 4 × 1 भुजा की लंबाई होगी, वर्ग का परिमाप यहाँ पर 24 सेंटीमीटर होगा और आयत की आकृति के अनुसार यहाँ पर होगा चौड़ाई का योग 8 सेंटीमीटर, लंबाई का योग 8 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर बटा 2 4 सेंटीमीटर। तो धागे से बने आयत का परिमाप भी 24 होगा। तो उदाहरण, एक खेल मैदान की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर हो तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए लंबाई 20 है, चौड़ाई 15 मीटर है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 20 × 15 300 वर्ग मीटर। आकृतियों का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखेंगे अभ्यास कार्य को। तो दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप यहाँ पर हो जाएगा 3 + 7 + 5 यानी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, सभी भुजाओं को योग कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, सभी भुजाओं का योग कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर निकल जाएगा परिमाप में सभी भुजाओं का योग कर देंगे। एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 भुजा स्क्वायर है ना। एक श्यामपट्ट की लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 4 फीट है तो इससे श्यामपट्ट का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई दे रखी है 6 और चौड़ाई दे रखी है 4, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई यानी 2 × 10 = 20 क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर, और परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो यहाँ पर 6 × 4 = 24, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। एक आयताकार गोदाम का परिमाप दे रखा है आपको 56 मीटर, लंबाई दे रखी है 18 मीटर, तो चौड़ाई याद कीजिए। तो परिमाप बराबर 2 × लंबाई + चौड़ाई होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर विड्थ हमें निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? P = 2 × लंबाई + चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से चौड़ाई की गणना करने के लिए हम निकाल देंगे तो विड्थ निकलेगी हमारी 10। अगला क्वेश्चन है कि एक किसान के पास 2 आयताकार खेत है। पहले खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 15 मीटर है। दूसरे खेत की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो किस खेत का परिमाप अधिक है और कितना अधिक होगा? तो देखिए पहले खेत की विमाएँ होंगी L1, चौड़ाई W1 मान लिया, ठीक है, 20 और 15। पहले खेत का परिमाप निकल जाएगा इस तरह से 70, 2 × 35 70। दूसरे खेत का 25 और 10 है, तो 2 × 25 + 10 हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 × 35
70। परिमापों की तुलना, यहाँ पर P1 बराबर P2 बराबर 70 होगा, क्योंकि दोनों का परिमाप है ये, कोई भी अधिक नहीं है, दोनों खेतों का परिमाप बराबर होगा। चाहे लंबाई चौड़ाई कैसी भी दे रखी हो, आपको अलग अलग दे रखी हो, पर आपका परिमाप जो है वो एक जैसा ही निकलेगा। ठीक है, आगे है कि एक वर्गाकार खेत का परिमाप 92 मीटर है, तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है यहाँ पर ये निकालना, क्योंकि वर्गाकार खेत का परिमाप क्या दे रखा है और भुजा 4 गुना भुजा होता है, तो भुजा बराबर हो जाएगा 92/4। तो आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ पर 23। ठीक है, 23, तो खेत की भुजा हो जाएगी 23। आगे एक आयताकार कमरे की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर, तो कमरे का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई दे रखी है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना 8 प्लस 3 यानी 2 गुना 11 बराबर 22। इसी तरह से एक आयताकार भाग की लंबाई दे रखी है 25, चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर, तो भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 गुना 15। कितना निकल जाएगा यहाँ पर 25 गुना 15? 375 वर्ग, जो भी आपकी इकाई दे रखी है यहाँ पर मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, एक आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है 30 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 25 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात कीजिए। सिंपल है ये भी। तो देखिए पहले तो क्षेत्रफल निकालेंगे, 30 गुना 25 750, परिमाप निकालेंगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना 55 यानी 110, यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। आगे है लास्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार खेत के 3 चक्कर लगाने में राहुल को 60 मीटर चलना पड़ा। 3 चक्कर लगाने हेतु, ठीक है, एक वर्गाकार खेत के 3 चक्कर लगाने में राहुल को 60 मीटर चलना पड़ा, तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर खेत की भुजा निकलेगी, देखिए किस तरह से निकलेगी। राहुल ने 3 चक्कर में कुल 60 मीटर की दूरी तय की, कुल दूरी यानी 60, चक्रों की संख्या 3, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी 20 मीटर है। तो परिमाप का सूत्र 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा बराबर 20/4, क्योंकि परिमाप दे रखा है 20। ठीक है, क्योंकि एक चक्कर में हमने निकाल लिया परिमाप 20, तो 20/4 यानी भुजा हो जाएगी वर्ग की 5। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और समझ में आ गया होगा अब तक आपको। ठीक है, तो कंप्लीट होता है आपका सॉल्यूशन चैप्टर 18 का, अध्याय 18 का, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।